है लडाइट और एक वर्ड है निम्बी। हैव यू हर्ड द मीनिंग ऑफ लडाइट एंड निम्बी? वैसे निम्बी की एक फुल फॉर्म भी होती है नॉट इन माई बैक यार्ड, राइट? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉट इन माई बैक, ठीक है ना, बैकयार्ड, राइट? नॉट इन माई बैकयार्ड। इस ये बंदा होता है कि एक ऐसा बंदा होता है, इसकी सोच ये होती है कि फैक्ट्री तो लगे लेकिन मेरे घर के पीछे नहीं लगनी चाहिए। यानी दिस पर्सन इज इन द फेवर ऑफ प्रोग्रेस, बट ही इज सेइंग कि एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री, एनी काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग इज कमिंग, बट दैट शुड नॉट बी इन माई रेंज, वो मेरी रेंज में नहीं होनी चाहिए। यानी एक प्रकार से ये कह सकते हो दिस न्यू टेक्नोलॉजी। और एक लडाइट वर्ड होता है, लडाइट का मतलब भी होता है कि ऐसा व्यक्ति हु इज अगेंस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। 19th सेंचुरी में, राइट, एक बंदा था जिसका नाम था नेड लड, राइट? उस बंदे ने, ही वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट, जैसे कि वो मिल में काम करता था, कॉटन मिल में या कहीं भी, तो जो नई मशीनरी आ रही थी उनको डिस्ट्रॉय कर देता था, राइट? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि इफ द मशीनरी इज कमिंग देन मशीनरी इज टेकिंग द जॉब्स ऑफ द पीपल, लोगों की नौकरी को छीन लेगा ये, राइट? एंड नाउ डेज जस्ट एआई कमिंग, आज भी एआई आ रहा है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, देन मोस्टली पीपल दे आर सेइंग इन कमिंग टाइम many people they would be out of job, but that is not 100% right, because computer came, then people said कि mostly people they would be out of job because one computer can do the work of 15 people, equal to 15 people, means 15 people are working manually and computer is working, both are working same work and they are taking same time, okay? तो जैसे ये दो वर्ड है, हमें दोनों वर्ड याद करने हैं कि निम्बी इज अ सच काइंड ऑफ पर्सन जो कहता है कि फैक्ट्री लगे तो, बट नॉट माई बैकयार्ड। तभी इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉट इन माई बैकयार्ड। बट ही इज इन फेवर ऑफ प्रोग्रेस, बट ही इज कंप्लीटली अगेंस्ट। तो लिख लो, ही इज अ पर्सन who is against the new technology and new working methods and new progressive points, and this person was working in 19th century and he was against the new tech, right? न्यू टेक्नोलॉजी के कंप्लीटली अगेंस्ट था दिस पर्सन and used to destroy the machines because he used to believe that these machines they are coming, they are going to make the people out of job, okay? And this person, इसकी क्या खासियत होती है? This person is in the favor of
new factories, but he is not in the favor that the factory should be started behind his own house. क्लियर? यानी इस बंदे की सोच ये रहती है कि दिस पर्सन इज इन द फेवर ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट? न्यू टेक्नोलॉजी के फेवर में रहता ही है. New technologies, but he is not in the favor that factory should be established या factory should be started behind his house, उसके घर के पास शुरू की जाए. मतलब वो कहता है कि नई चीज़ें आनी चाहिए बट मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. When new things are taking space in the society, then slightly there is a problem. अगर कोई नई क्रांति, कोई नई चीज़ समाज में आती है तो थोड़ी सी क्रांति या थोड़ी सी परेशानी तो 100% होती है. वॉट एवर यू आर गोइंग टू टेक द न्यू, इफ़ यू आर अडॉप्टिंग द न्यू हैबिट, इफ़ यू आर अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? नई आदतें डालना कोई आसान काम थोड़ी है. जस्ट यू कैन से कि येस आई वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इट इज़ नॉट द वन डे गेम. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. यू आर डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस. ओनली देन यू कैन डेवलप दिस हैबिट. यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अदरवाइज डेली यू आर सेइंग बट यू आर गेटिंग अप योर सेम टाइम. आप उसी टाइम उठ रहे हैं जिस टाइम आपका. ओके, तो थैंक यू वेरी मच.